अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, 1 जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इन 3 नए कानून के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिए। दोस्तों, इन नए कानून में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जो सीधा सीधा अटैक करेंगे मुसलमानों को। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं में से सबसे ख़तरनाक कानून जिसके तहत मुसलमानों को जेल में सड़ाया जाता है, जेल में रखा जाता है, जिसका नाम है UAPA। UAPA में भी कुछ संशोधन हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो मुसलमानों को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप 3 नए कानून पूरे नहीं पढ़ सकते तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिए। और ये वीडियो ऐसी है जो आपको बताएगी कि इन 3 नए कानून में क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ नहीं आई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी तरह से खोल के बताया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों की इतने फ़िक्रमंद है कि देश में कौन से कानून आ रहे हैं, क्या लागू हो रहा है, उन कानून से मुसलमानों को अवेयर कराना, मुसलमानों को पहले से ही बता देना ताकि मुसलमान तैयार रहें। इससे पहले देश भर में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं थी, मुसलमानों के नेता तो थे लेकिन वो लोग इस तरह की बिल्कुल भी मुसलमानों की फ़िक्र नहीं करते थे। मुसलमानों की फ़िक्रमंद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब ये कानून लागू हुए पूरी एक मीटिंग रखी उन्होंने और पूरी मीटिंग में उन्होंने इन 3 नए कानून के ऊपर चर्चा की और मुसलमानों को बताया कि ये 3 नए कानून आपके लिए किस तरह से ख़तरनाक हैं, किस तरह से आपको बचना है। UAPA के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलग से बताया है। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो देख लेंगे कि किस तरह से वो बता रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि BJP ने किस तरह से इसमें चाल चली है। इन 3 नए कानून में मुसलमानों के लिए क्या चीज़ रखी है, ओवैसी साहब ने बखूबी इसमें बता दिया है। तो वीडियो मुकम्मल वॉच करें। ओवैसी साहब जो बता रहे हैं वो वीडियो आप ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए वीडियो में ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। UAPA के कानून में दहशतगर्दी का कानून है UAPA का। अब दहशतगर्दी के कानून में जो दहशतगर्दी का डेफिनेशन है उससे ज्यादा डेफिनेशन इस नए कानून में डाल दिया गया। UAPA में जो डेफिनेशन था कि दहशतगर्दी क्या होगी, अब इसमें उन्होंने कह दिया कि मुल्क की माशियत को भी नुकसान पहुंचाना वो दहशतगर्दी है। अब फर्ज करिए जैसा कि अभी हमने एक 6-7-8 महीने पहले सुना कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी ने किसी मुल्क के एक बहुत बड़े माशी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दी कि उन्होंने गलतियां की, वो दहशतगर्दी में आ जाएगा। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे, और दहशतगर्दी का एक मखसूस कानून है UAPA में। आप पुलिस को दे दे कानून, आप पुलिस को दे दे, पुलिस दहशतगर्दी कैसा कानून इस्तेमाल करे? UAPA है। अच्छा, जो UAPA में कम से कम एक सेफगार्ड है, वो क्या है कि अगर 1 महीने के बाद आपको पुलिस की कस्टडी और आपको होना तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कोर्ट में जाकर एफिडेविट देता है कि फलां शख्स की और हमको जरूरत है हमारी कस्टडी में। ये UAPA का कानून। अब पुलिस को जो नया कानून बनाया गया अब उसकी भी जरूरत नहीं होगी, माने UAPA से खतरनाक ये कानून बनाया गया है। और आप अंदाजा लगाइए कानून का इस्तेमाल कैसे होगा। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलिए जिसके तहत कोई प्रॉपर्टी है किसी मुजरिम की जिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम, दहशतगर्दी के इल्जाम की जरूरत नहीं है कि बोले कि नहीं ये जो है ये मुजरिम है और ये इनकी मुजरिमाना इनकी हरकतों से इन्होंने दौलत कमाई है, फला चीज ये इनकी है, उसको नए कानून में सीज कर ले सकते। और कानून को सीज करने का जो कानून है मुल्क में वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 5 है। वो ये बोलता है कि डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर लिख कर देगा, कोर्ट तय करेगा। अब इसमें आपका घर हो, आपकी पैसे हो, सब इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम में आपको शामिल कर सकते हैं। PMLA में जो तरीक़ेकार बताएगा उससे ज्यादा यहां पर दे दिया गया। और एक खतरनाक बात यह है कि अगर दहशतगर्दी के कानून इस्तेमाल हुआ, अब जो ये लोग BNS बनाए तो यो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, UAPA को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं है, कुछ भी आप में सेक्शन डाल सकते। तो ये जो कानून बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ पहले से ज्यादा इस्तेमाल होगा गरीबों पर,
کمزوروں پر، مسلمانوں پر، آدیواسیوں پر، دلتوں پر. اور پھر پولیس کو کیسے قانون استعمال کرنا، پولیس اگر غلطی کرتی ہے تو ان پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ چیزیں جب شروع ہو جائیں گی ایک مرتبہ تو یہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا